हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज होगी मैं उतना शेयर करने की कोशिश करूंगा आपसे। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हूं मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, बट जितनी भी नॉलेज होगी ट्रू टू माय हार्ट मैं उतनी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं, सर ये फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है। देखो, फ्रीलांसिंग का एक सिंपल वर्ड में मीनिंग बताऊं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक सिंपल वर्ड में जो मीनिंग है ना इसका, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हम खुद के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होता है, जब आपका मन होता है तब आप काम करते हो, जब आपका मन नहीं होता है तब आप काम नहीं करते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, जब आपका मन करेगा तब आप काम करोगे, जब आपका मन नहीं करेगा तब आप काम नहीं करोगे। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी पर्सन है ए, इसको कोई काम करना, उसको कोई कुछ आता है, इसको कुछ काम करना आता है। सर इसको वीडियो रिकॉर्ड करना आता है, सर इसको ऑडियो मतलब उसको कुछ एक्सेल आता है, डेटा एंट्री करना आता है, या ये कह लो इसको एडिटिंग करना आता है, कुछ आता है इसको थंबनेल्स बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब बस कुछ ना कुछ मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कह लो कि कंटेंट लिखना आता है, उसकी इंग्लिश अच्छी है तो ये कंटेंट बहुत आराम से लिख लेती है, किसी के बारे में ऐसे वगैरह लिखना हो वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोटो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप बहुत अच्छे से आता है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपको आता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको अकाउंट्स करनी आती है, ठीक है, आप अकाउंटिंग में अच्छे हो, किसी ना किसी चीज में आप अच्छे होगे तभी आप कोई काम कर पाओगे ना। ठीक है, तो आपको कुछ आता है, ये वाला काम करने के लिए आता है। और आपने क्या किया हुआ है, बहुत सारे कुछ ना कुछ जो छोटे मोटे लोग होते हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं रख सकते, जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं रख सकते, मतलब ये कि उनको जब काम पड़ेगा तो वो काम करवाते, काम नहीं पड़ता तो वो काम नहीं करवाते, तो उनकी भी कॉस्ट कम हो जाती है। तो आप क्या करते हो, उन कंपनी से या उन पर्सन से कांटेक्ट करते हो। ठीक है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जिसको आप कांटेक्ट करोगे, उसको कोई पर्टिकुलर काम करवाना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरी एक दोस्त है जिसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है। ठीक है, उसने ना ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जो यूट्यूब पे वीडियो तो बनाना चाहते हैं बट उनको एडिटिंग नहीं आती, या फिर एडिटिंग आती तो है लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो फैमिली विमेन है, फैमिली मैन है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वीडियो को एडिट करे। तो उसने क्या किया, फेसबुक के कुछ ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के कुछ ग्रुप्स के थ्रू कहीं ना कहीं उसने कुछ कांटेक्ट किए और उन पर्सन से कांटेक्ट किया कि मैं आपकी वीडियो को एडिट कर दूंगी। ठीक है, और इसके बदले में आपसे मैं कुछ चार्ज ले लूंगी। ठीक है, तो ये सारी उसने कुछ बात करी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान के चलो इसने महीने में 2 वीडियो रिकॉर्ड करी, इसने यूट्यूब पे 2 महीने में वीडियो डाली, तो उसने ये 2 वीडियो किसको दे दिया, इस पर्सन को दे दिया काम करने के लिए। वो उसको काम करके दे देगी, उसको एडिट करके दे देगी और बदले में उसका पेमेंट ले लेगी। पेमेंट जैसे भी उन दोनों के बीच का डिसाइड हो। ठीक है, तो वो वीडियो बनाएगी तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो इसका एडिटिंग करने का काम नहीं है, उसने वीडियो बना भी दी तो भी कोई फर्क नहीं है, इसका मन करेगा तो वो काम करेगा, इसका काम मन नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं फ्री लांसिंग। ये चीज क्लियर हो गया? तो फ्री लांसिंग के लिए आपको बस क्या होना चाहिए, आपको कुछ आना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब एक सवाल आता है, सर हम 12th पास बच्चे हैं या 12th अपीयरिंग बच्चे, बट हमको तो कुछ आता नहीं। ठीक है, ना हमको अकाउंटिंग आती है, ठीक है, ना हमको एडिटिंग आती है, हाँ थोड़ी बहुत फोटोशॉप आती, फिल्टर वगैरह हम अच्छे से लगा लेते हैं। ठीक है, हमको सर स्टिकर्स बनाने बहुत अच्छे से आते हैं लोगों के उल्टे सीधे चेहरों के। ठीक है, इसके अलावा हमको थंबनेल्स बनाने नहीं आते, हमको कुछ भी नहीं आता सर, तब भी क्या हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमको कुछ नहीं भी आता तो भी हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि हमने 12वीं में पहले दिन आते ही ये डेफिनेशन पढ़ी थी मैनेजमेंट की। क्या पढ़ी थी सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी बच्चों अपने 12वीं में आते ही डेफिनेशन ये वाली? सर हाँ सर, ये कुछ याद हो ना हो, ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से याद है। तो आपको सिंपल एक काम करना है। क्या काम करना है? ये पर्सन आप हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये मैं हूं सक्षम। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इस पर्सन से काम लूंगा।
इसको बोलूंगा भाई काम करने के लगेंगे कितने, 1000 रुपए। काम करने के कितने लगेंगे, 1000 रुपए लगेंगे, ये एग्री करता है। फिर मैं ढूंढूंगा ये वाला काम करना आता किसको है भाई, फिर मैं उसको ढूंढूंगा, इसको दूंगा मैं 700 रुपए, मेरे लिए भाई काम करके दे, या 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, जितना इसमें सौदा पड़ जाए मेरा, ठीक है। ये मुझे काम करके देगा, फिर मैं इसको काम करके दूंगा। तो बस मैंने एक हाथ लिया, एक हाथ दिया, मैंने कितने कमा लिए, 300 रुपए कमा लिए। इससे दो फायदे हुए, पैसा तो मिला, मेरी नेटवर्किंग इसके साथ भी हो गई, मेरी नेटवर्किंग इसके साथ भी हो गई। अब कल को ये मुझको भगवान मानेगा, ये वाला पर्सन मेरे को भगवान मानेगा, अरे भाई इसने मुझे काम दिया था, तो अगली बार ये मुझे काम जरूर देगा। ये चीज समझ में आया। और ये वाला क्या सोचेगा, भाई इस पर्सन के पास जाओ, ये पर्सन तुम्हारा काम करवा कर दे देता है, तो थोड़े बहुत पैसे लेता है लेकिन आपका काम करवा के दे देता है। तो ये चीज भी करी जा सकती है। आपको काम नहीं भी आता तो भी आप काम उठा लो और फिर उसको काम दे दो जिसको काम आता है, बस बीच में अपना कमीशन चार्ज कर लो। ये होती है आपकी टोटल फ्रीलांसिंग। जब आपको काम करना आता हो या आपको काम नहीं भी करना आता हो, तो दोनों ही केस में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। तो समझ में आया फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, जब आपका मन करता है आपको काम करना, जब आपको काम नहीं करता तो काम करना। अच्छा, इसमें आपको कोई बॉस नहीं होता, ठीक है ना। आपका मन मर्जी काम करने का तरीका, मन है तो काम कर रहे हो, मन नहीं है तो काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप किसी के नौकरी नहीं कर रहे होते इस केस में, तो आप कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय कहीं के नहीं हो सकते, तो निकाले जाने का भी कोई दुख या गम या रिस्क है ही नहीं। अब आता है सर इंडिया के अंदर कैसे की जाए फ्रीलांसिंग, अभी एक सवाल आता है। तो देखो वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया के अंदर प्रेवलेंट है, जो फ्रीलांसिंग करवा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपवर्क, ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइवर, ठीक है। ये कुछ नाम बता रहा हूं जो एक्चुअल में फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग नाम ही फ्रीलांसिंग है, freelancer.com, ठीक है। ये एक्चुअल बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा डेटा एंट्री की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर फ्रॉड होती हैं, ठीक है। डेटा एंट्री की बहुत सारी वेबसाइट है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो टॉप है और ये ऑथेंटिक है, ठीक है, ये 100% ऑथेंटिक वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे काम इजीली मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनकी जो रेटिंग्स है, उनकी जो रैंकिंग है वो आपसे फाइवर, FIVER, फाइवर, ठीक है, सेकंड वाला फाइवर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है और इसमें भर भर के आपके फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं काम करने के लिए, ठीक है। ये सीन है। तो यहाँ पर काम मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो कम होती है। और यहाँ पर आपको पता है काम किस हिसाब से मिलता है, आर के हिसाब से आपको रेट मिलता है, $5 पर आर, $10 पर आर, $15 पर आर, $1 पर आर, डिपेंड करता है आप कितना कोट कर रहे हो, ठीक है। आप बताओ कि मेरे को, मैं कोट करता हूँ $10 पर आर, $10 पर आर का मतलब होता है 700 रुपए 800 रुपए घंटे के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो जितना घंटे आप काम करोगे आप उसको उतने हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काम मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको एक बार काम मिलना स्टार्ट हो जाता है ना इन वेबसाइट्स पर, तो फिर आपको रेगुलरली काम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर सर ये ना हो तो कहां से हम काम उठा सकते हैं, देखो ये ना हो तो काम उठा सकते हैं, आप उठा सकते हो फेसबुक ग्रुप से, ठीक है। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स में आप ऐड हो जाओ, ठीक है। आपको जो भी काम करना आता हो उसमें लिखो, नहीं तो कोई काम बोलता है तो उसका देखो क्या वो काम आप खुद कर सकते हो, नहीं तो किसी और से करवा कर दे सकते हो, ये ढूंढो फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप्स, बहुत तरीके हैं, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा आप अपने फेसबुक या उस पे स्टेटस पे अपलोड कर सकते हो कि देखो आपको कोई इस तरीके का कोई भी काम करवाना हो, ठीक है, फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे आप कोई भी आपको ऐसा काम करवाना हो तो ये काम आप करवा सकते हो। या आपको चीज समझ में आ रही है, तो ये चीज भी आप काम कर सकते हो। अब एक सवाल आता है सर और कुछ भी तरीका है पैसे कमाने का, तो वही बेटा मैनेजमेंट। आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा काम, आप एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। ग्रुप में आप बोलो ये फ्रीलांसिंग ग्रुप है, जिसको काम करवाना है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करे, जिसको काम करना है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करे, और दोनों सोलो एक मेंबरशिप फीस 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो, जो आपका मन करता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दे दो।
जिनको काम करवाना है वो इस ग्रुप में ऐड हो जाए, जिनको काम करना है वो इस ग्रुप में ऐड हो जाए, आप सिर्फ मेंबरशिप फीस लो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ लेना देना नहीं है, वो आपस में खेलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? वो आपस में खेलते रहेंगे। तो मतलब महीने के अगर 10 जने भी जुड़ते हैं तो आपके 2000 रुपए महीने के ऐसे ही आ जाते फालतू के। आपको बस क्या करना है, उनको एडमिट करना है, ठीक है, लिंक से उनको ऐड करना है। तो ये काम भी आप कर सकते हो। ये आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो, ठीक है, आप फेसबुक पे ग्रुप भी बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर भी ग्रुप बना सकते हो, फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स इसके अंदर, टेलीग्राम पे बहुत सारे आप ऐसे ग्रुप्स बना सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया। और अभी आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जरा ये चेक करो कौन कौन सी चीजें फ्रीलांसिंग करवाई जाती है। और फ्रीलांसिंग एक तरीके से इंडिया को काम आउटसोर्स करना भी होता है। क्या बोला मैंने? काम को आउटसोर्स करना भी काम होता है, क्योंकि बाहर के लोग हैं ना, वो इंडियंस को काम आउटसोर्स कर देते हैं। एक काम होता है ट्रांसक्रिप्टिंग का काम। क्या बोला मैंने? ट्रांसक्रिप्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, सुनो और जो सुन रहे हो उसको लिखो। सबटाइटल नाम सुना है? बट सबटाइटल, हाँ वही। तो आपको एक वीडियो चलाकर दी जाएगी, आपको उसके टेक्स्ट बनाकर लिखना है। हाँ राम बोलो, तो आपको बस जो आपने सुना उसको आपने टाइप करके लिख दिया, हिंदी में, इंग्लिश में। तो ये काम भी किया जाता है, ट्रांसक्रिप्टिंग। ये चीज समझ में आ रही है? कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके देना है, जिसको वॉइस ओवर बोला जाता है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हो। डबिंग होती है ना, डबिंग, ये भी आप कर सकते हो, आप डबिंग भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आप ऐसा, आपकी मान के चलो आवाज भारी है तो आपका फायदा है, आपकी आवाज बहुत स्वीट है तो भी आप ये काम कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं काम करवाने के, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक लिस्ट दे रहा हूँ, आपको ये फाइंड आउट करना है कौन कौन से काम फ्रीलांस किए जाते हैं इंडिया के अंदर या फिर ओवर वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। जैसे इसमें मैंने आपको बताया एक वॉइस ओवर होता है, अगर आपकी वॉइस अच्छी हो तो उनको वॉइस ओवर कराने का फायदा हो सकता है, ठीक है। आपको क्या, आपको टेक्स्ट आ जाएगा, वो 5 मिनट में आपको बोल के उनको रिकॉर्ड करके दे देना। इसके 100, 500, 200, 300 जो आपके चार्ज करने हो आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला ट्रांसक्रिप्टिंग, मतलब जो आपने सुना वो आपको लिख कर देना है, ठीक है। इस पर तो मैं ये काम बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, आगरा में एक स्टूडेंट है ना, वो हैदराबाद से आई है, ठीक है, हैदराबाद से आई है ना, तो उसको तमिल, तेलुगु आती है उसको। क्या आती है उसको? तेलुगु भाषा आती है, उसको हिंदी आती है, उसको इंग्लिश आती है। मेरे पास एक दिन एक काम आया कि यार एक कुछ तेलुगु को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मेरे पास एक काम आया था, ठीक है। मेरी फ्रेंड के पास एक काम आया था, उसने बोला कि यार सक्षम तेरे पास कोई जुगाड़ है जिसको तेलुगु आती हो, ठीक है, जिसको तेलुगु आती हो, उससे मेरे को यार इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, फ्रॉम तेलुगु टू इंग्लिश कन्वर्ट कराना है। मैंने कहा काम, मैंने कहा जुगाड़ ढूंढना, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक जुगाड़ तो हो सकती है। तो मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड से काम लिया अपने पास, मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला कि मुझे उस तेलुगु से इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दे, और कॉन्ट्रैक्ट था 25 वीडियोस का, ठीक है। इसने इसने कॉन्ट्रैक्ट उठाया 1500 रुपए का पर वीडियो, क्योंकि आधा आधे घंटे की वीडियो थी, टाइम तो लगता ही है। आधे आधे घंटे की वीडियो की 1500 रुपए इसने लिए। इसने मुझे दिए 1000 रुपए। कहती है सक्षम तू 1000 रुपए ले लियो, 500 में मैं कमीशन उठाऊंगी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू 1000 रुपए दे दे, ठीक है, 1000 रुपए पर वीडियो। अब जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको मैंने दिए 600 रुपए, 600 रुपए वीडियो। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो जो 12th जस्ट पास आउट लड़की थी, उसको 25 इंटू 600 लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो जरा, आपको पता लग जाएगा। 15,000 रुपए उसके बन गए एक महीने के। उसने एक महीने के अंदर 1500 रुपए कमा, 15,000 कमा लिए। मैंने सिर्फ काम पास ऑन करके 10,000 कमा लिए। कैसे? 400 इंटू 25, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बीच में मीडिएटर बन गया। मेरे पास जो वीडियो आती थी मैं सिर्फ लिंक फॉरवर्ड करके उसको दे देता था, बस ये था। मैंने इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आने दिया, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते तो मेरा कमीशन मर जाता, ठीक है। और इसने 500 इंटू 25, इसने 12,500 कमा लिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो सबसे कम कमाया। बेटा मैंने सबसे ज्यादा कमाया, पूछो क्यों? काम ये ढूंढ के लेकर आई, इसने एफर्ट्स मारे,
ठीक है, काम सारा ये करके दे रही है, सारे एफर्ट्स इसने लगाए, ठीक है। मैंने क्या किया, बस मेरे कॉन्टेक्ट्स में था तो मेरे को लगा हाँ ये कर सकता है। आया समझ में वाली बात? तो ये चीजें होती हैं, इसको फ्रीलांसिंग बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि आपके पास काम आया, आपने किसी और से करवा दिया, यही समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अब मान के बोलता हूँ, देखो मेरे पास है ना, हर साल कोई ना कोई पब्लिकेशन से आता है कि सर आप सैंपल पेपर बनाकर दे दो। आप क्या कर दो, सर हमको सैंपल पेपर बनाकर दे दो, हम आपको बुक्स देंगे, जो बुक्स बोलोगे हम आपको बुक्स आपके घर पर प्रोवाइड कर देंगे, आप बस हमको 15 सैंपल पेपर अकाउंट्स के, 15 सैंपल पेपर बिजनेस स्टडीज के, और 15 सैंपल पेपर आप मुझको किसके बनाकर दे दो, इको के बनाकर दे दो। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आता, मैं ओजवाल सक्सेस मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट रख चुका, मालूम है, ओजवाल कंपनी ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि आप 15 अकाउंट्स के, 15 बीएस के और 15 इको के हमको सैंपल पेपर बनाकर दे दो। अब एक बात बताओ, उन्होंने बुक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मुझे क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन तो ढूंढ ढांड के करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। और उन्होंने मेरे को बोला था सर मैं आपको 1000 रुपए पर पेपर दूंगा। क्या 1000 रुपए पर पेपर, मतलब 45 पेपर्स, तो मतलब 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है 45,000। एंड ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको बस 12वीं की नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, और 15 पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन ज्यादा रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये काम आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो भैया आप लेकर बैठ जाओ। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट आया, तो मैंने क्या बोला, मैंने पकड़ा भावना को, मैंने पकड़ा रिया को, ठीक है, 45 पेपर्स है ना, ठीक है। मैंने पकड़ा किसको, कृषिका को, मैंने पकड़ा जैस्मिन को। मैंने कहा ऐसा है, तुमको लिए तुम्हारे लिए काम है और पैसे में मिलेंगे। वो कहते हैं सर क्या काम है, और पहली बात तो सर आपके लिए कुछ पैसे लेंगे, नहीं बेटा तू पैसे ले, तू खुश रहे, तू मेहनत कर रही, तू पैसे ले। मैंने कहा तेरे पास डी के गोयल पढ़ी है, उन्होंने कहा हाँ। मैं तेरा टीएस ग्रेवल पढ़ी है, कहता हाँ। तूने कोई सैंपल पेपर खरीदे थे, मैंने कहा सर हाँ। वैसे सारे सब्जेक्ट्स के, मुझे एक काम कर, पिछले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना कर दे अलोंग विथ सॉल्यूशंस, और मैं तेरे को एक क्वेश्चन पेपर का 500 रुपए दूंगा, एक क्वेश्चन पेपर का 500 रुपए दूंगा। आपको बस क्या करना है, एक दिन लगाना है, एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 दिन में बना दे, 3 दिन में बना दे, बस मुझे एक क्वेश्चन पेपर तो बना दे। वैसे काम का तो मुझे 5 क्वेश्चन पेपर बना दे। ऐसे मैंने 5-10 बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे मैंने क्वेश्चन पेपर बनवाए। पर्टिकुलरली मैं क्या करूंगा, एक ही बच्चे से एक सब्जेक्ट का बनवाऊंगा, ठीक है ना। अकाउंट्स के एक से बनवा दिए, बीएस के एक से बनवा दिए, इको के एक से बनवा दिए। तो इससे क्या हुआ, मैंने 1000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने 500 रुपए में डेलीगेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये सब तुम लोग 12वीं ताजी ताजी दे रहे हो, ठीक है, तो तुमको ताजे ताजे क्वेश्चन पता है कि हाँ ये नया है, ये पुराना, ये नया, ये पुराना, प्लस तुम बहुत डेडिकेटली काम करोगे। जस्ट बिकॉज 15 इंटू 500 लगा लो, 7,500 रुपए मिल रहे तुम्हें 10-15 दिन काम करने के, और तुम्हारे लिए तो ये लगता है ना मेरा फोन आ जाएगा, मेरा एक नया फोन बन गया। तो ये काम पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से भी फ्रीलांसिंग हम कर सकते हैं, ये समझ में आया। तो ये मैं फ्रीलांसिंग मैं कर सकता हूं अगर मैं करना चाहूं तो, ठीक है, जो कि मैं आगे चल के करने वाला हूं। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, वैसे आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई कंपनी हो, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि हम आपके लिए कुछ काम कर दे। आपके घर के आसपास कोई कोचिंग हो सकती है, कॉमर्स की कोचिंग हो सकती है, आप उनसे के पास खुद जाकर बोल सकते हो कि सर हम आपके नोट्स बना देंगे, आप बताओ कितने दोगे हमको। आपको खुद से सामने से जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना काम पोस्ट कर सकते हो। तो काम मिलना मुश्किल होता है, पहली बार में ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे आपके हाथ में काम दे देंगे, लो बेटा कर लो काम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप ढूंढ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढ सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप क्या कहते हैं फेसबुक ग्रुप ढूंढ सकते हो। नहीं ढूंढना तो आप खुद बना भी सकते हो, ठीक है।
Why should all they have all the fun? हम भी तो बिजनेस करना चाहते, तो हमने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, जिसको काम करवाना है वो आ जाए, जिसको काम करना है वो आ जाए। भाई ये 100 रुपए मेंबरशिप फीस है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। तुम्हें क्या करना है, ग्रुप में तो ऐड करना है, तुम्हारे फोन में पड़ा रहेगा वो ग्रुप, क्या दिक्कत है, तुम्हें कुछ मैनेज थोड़ी ना करना है। और यहाँ पर बस पहले वार्निंग दे दो, जो काम ले रहा है, जो काम दे रहा है, अपनी ऑथेंटिक से काम करे, इसमें कोई गारंटी नहीं। वी आर जस्ट हियर टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ये कोई दिक्कत आ रही है आपको? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर आप नोट्स बना सकते हो, इनके टेस्ट पेपर बना सकते हो। आजकल एमसीक्यू 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 बहुत चल रहा है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओ, सर हम आपके एमसीक्यूज बनाकर दे देंगे, 50 रुपए 100 रुपए पर टेस्ट सब मैं आपको बनाकर दे देंगे। तो महीने के 10 टेस्ट भी होते, आपके 500 रुपए बन गए ना, क्या दिक्कत है? टाइम पास कुछ तो हो रहा है ना आपको। 50 इंटू 10 500 रुपए हो गए आपके। कितना, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है पेपर बनाने में? आ रहा है समझ में? तो ऐसे करने से एक्सपीरियंस आता है आपको कि हाँ आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। कंपनी बोल दिया मैंने, कोचिंग बोल दिया, कोई मान के चलो कोई छोटी मोटी शॉप है, तो आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको टैली आना चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 घंटे का काम होता है, महीने का आपको 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं महीने के। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो फ्रीलैंसिंग बेसिस पर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रीलैंसिंग के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क दिया कि कौन कौन से काम है जो फ्रीलैंसिंग में किए जाते हैं, वॉइस ओवर हो गया, ट्रांसक्रिप्टिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गए, वो सारी चीज के अंदर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जैस्मिन है, जैस्मिन और जिनको भी पंजाबी आती, कृषिका है जिनको पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। किसी को पंजाबी टू हिंदी करना है, किसी को पंजाबी टू इंग्लिश करना है, तो ये आपके लिए बच्चों का खेल है। लेकिन कोई मुझसे बोले पंजाबी की इंग्लिश करनी है, तो मैं आधी अधूरी पंजाबी तो मेरे को समझ में आती है, बाकी नहीं आती, ठीक है। लेकिन ये काम मैं अपनी मम्मी से करवा लूं, मेरी मम्मी को पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, तो समझ में आ रहा है। तो ये जिसको जो चीज आती है आप उससे काम करवाओ, उनको थोड़ा बहुत चार्ज दे दो कि भैया आपने मेहनत करी, आपके पैसे बनते, आप ले लो। तो ये काम भी किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाली बात? तो करने को बहुत कुछ करा जा सकता है, बस ये होता है कि आप सोच कितना पा रहे हो, समझ पा रहा है। और पता है जब आप ये नोट्स वगैरह बनाते हो या किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो आपका है ना पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है कि आपने इतने टाइप का काम कर रखा है। तो आगे चल के आपको जिसमें पोटेंशियल दिखता है ना, आप उसमें अपना करियर भी बना सकते हो। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बोला था, एक वीडियो बनाई थी मैंने, मैरिज इज इक्वल्स टू करियर, सिमिलरिटी है कि नहीं। तो मैंने इसमें आपको बोला था कि आप अपने कोई मेन करियर जो आपका है ना वो आप चूज कर लो, उसके साथ साथ साइड बाय साइड कोई फ्रीलांसिंग का कोई भी मनपसंद काम करना चालू कर दो। और जब आपको इसमें लगे कि मजा आ रहा है, वही काम आप फुल टाइम कर सकते हो, तो इसको कट कर दो। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है फ्रीलांसिंग का। और मैं सच बताऊं, जो बच्चे हैं ना आजकल की एज के, जो आप कितने ज्यादा ग्रोथफुल हो चुके हो, आपका दिमाग बहुत तेज चलना चालू हो गया, 17 साल या 18 साल आपकी इस समय एज होगी मैक्सिमम। 3 साल के अंदर जब 20 साल तक आप ये फ्रीलांसिंग डेली बेसिस पे करना चालू कर दोगे ना, अभी आपको दिन के 10 रुपए नहीं मिलेंगे, 15 रुपए नहीं मिलेंगे, 500 तो बहुत बड़े बड़े लगेंगे। और आगे चलकर एक साल बाद, 2 साल बाद, जैसे मैंने आपको बताया था 1000 दिन की मेहनत होती है, उसके बाद आप पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो फ्रीलांसिंग बेसिस पे ही महीने के 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाते हैं, और दिन के मुश्किल से 4 से 5 घंटे काम करते हैं। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, 4 से 5 2 से 3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए तो मिनिमम वो कमाते ही हैं। प्लस अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, घर से वो 1 रुपया नहीं लेते, कॉलेज की फीस, ठीक है, इसके अलावा अपने हॉस्टल की फीस, सारे घूमने के हॉलीडेज के खर्चे, इंटरनेशनल टूर तक वो खुद अपने पैसों से करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हो सकते हैं, बस आपको वही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई स्किल आपको आनी चाहिए, और स्किल का मतलब नहीं कोई भारी भरकम काम है। आपको पंजाबी आती है, आपको तेलुगु आती है, आपको हरियाणवी आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, किसी को किसी ने वो काम पड़ता ही है। बस आपको उस पर्सन को ढूंढना है, और ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और बाकी ये जब आप डील नेगोशिएट करोगे, तब आपको नेगोशिएशन करना भी आ जाएगा कि कैसे डील करेक्ट करनी है, कैसे आपको अपनी वर्थ क्रिएट करनी है, कैसे मन मांगे आपको पैसे उससे चार्ज करने हैं। तो वो बहुत सारे काम करे जा सकते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, लाइव एग्जांपल। देखो आपने अमन दत्तरवाल का नाम तो सुना ही है, ठीक है। तो अमन दत्तरवाल ने क्या करा था, अपना वो स्टूडियो बनाया था जिसमें वो क्या करता था, वीडियो रिकॉर्ड करता था। ये चीज समझ में आई? उसको किसी ने बोला या तू स्टूडियो बनाता है, उसने कहा हाँ मैं स्टूडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारा भी स्टूडियो आके बना दे, तो उसने स्टूडियो बनाने चालू कर दिए लोगों के जा जाके। उसमें वो कैमरास, ठीक है, प्लस आपके इक्वेस्टिक फॉर्म्स और बहुत सारी जो एन नंबर ऑफ चीजें लगती हैं वो लगाता था। और
इन सब में मार्जिन बड़ा भयंकर बनता था। एक स्टूडियो बनाने में वो खुद बोलता है कि मैं 70,000 to 80,000 का मार्जिन लेता था, और एक 2 महीने के अंदर मैंने 15 20 स्टूडियो बनाया। तो समझ लो 3-4 महीने के गैप में 10 से 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो समझ लो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है फ्रीलांसिंग का, जितना आप कर सको। लेकिन आपको अपने हौसले खोलने पड़ेंगे, उसको आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज सस्ती मिलती है, कोई चीज आपको कहां से आपको सस्ते से लेकर महंगे में दे सकते हो। बहुत सारे काम करे जा सकते हैं, ये चीज समझ में आ रही है? तो यही चीज आप सीख सकते हो, बहुत पोटेंशियल है काम करने में। अभी जो भी आपका टाइम चल रहा है ना, इस टाइम फ्रेम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। आप ये देख सकते हो कि 18 की एज में, 17 की एज में लोग पैसा कैसा कमाना चालू कर रहे हैं, और जब आप इस काम में 3 साल लग जाओगे ना, तो मैं सही बता रहा हूं, आप आगे चलकर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चालू कर दोगे, बशर्ते आपने 3 साल, मतलब जो मैं बोलता हूं 1000 डेज, आपने लगातार किसी पर्टिकुलर चीज पे मेहनत कर ली। एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो आपको सिर्फ एग्जाम पास करा के देगी। किसी पर्टिकुलर काम में अगर आपने 1000 दिन मेहनत कर ली, तो आपको आज से 1000 दिन बाद उसमें आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा, अच्छा वाला पैसा। तो आपको 300 दिन बाद ही, 1 साल बाद ही मिलना चालू हो जाता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। लेकिन आपको 3 साल बाद मिनिमम से मिनिमम आप 1 लाख पर मंथ कमाना चालू कर दोगे विदाउट हैविंग एनी डिग्री। और डिग्री के साथ जो आपको जॉब कर रहे हो वो तो आप करोगे ही, लेकिन ये सारे काम भी करे जा सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन, की फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बताया कैसे करी जा सकती है, कैसे ऑनलाइन करी जाती है, ऑफलाइन भी बहुत सारी चीजें करी जाती है, तो काफी सारी चीजें करी जा सकती है। तो एक बार आप उसको ट्राई करना, नॉलेज लेना, गेन करना कि कैसे चीजें होती हैं। कुछ ना हो तो रिसर्च ही कर लेना भाई, कुछ तो करो। घर में बैठे बैठे किताबें पढ़ नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ तो अच्छा करोगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों को ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।